Hello students, I Lalin Joshi welcome you all in the session of 2020-2021. 2020-2021 for the subject accountancy for class 12. स्टूडेंट अकाउंटेंसी का जो हमारा एग्जाम होता है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है. कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है. इसमें से हमने 80 मार्क्स का 80 मार्क्स का हमारा 3 आवर्स का एक रिटन एग्जाम होता है एंड 20 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल होता है. क्या होता है? प्रैक्टिकल, जो हमारे स्कूल में जनवरी फरवरी के टाइम पे कंडक्ट होते हैं. जो पहले हम प्रैक्टिकल डिस्कस कर लेते हैं कैसे होता है. प्रैक्टिकल में स्टूडेंट 12 मार्क्स का हमारा एक रिटन एग्जाम होता है. 12 मार्क्स का क्या होता है? रिटन एग्जाम होता है जिसके लिए हमें 1 आवर्स का टाइम गिवन होता है. बच्चों फिर फर्दर 4 मार्क्स के लिए हमें एक फाइल बनानी पड़ती है. क्या बनानी पड़ती है? प्रोजेक्ट फाइल बनानी पड़ती है. एंड रिमेनिंग 4 मार्क्स का बच्चों हमारा एक वाइवा होता है. क्या होता है? वाइवा, जिसमें हमारे को इस प्रोजेक्ट फाइल के रिगार्डिंग हमसे क्वेश्चंस किए जाते हैं. तो बच्चों ये थी प्रैक्टिकल की बात. अब आ जाइए हम अपना मेन एग्जाम जो 3 आवर्स का 80 मार्क्स का एग्जाम होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. बच्चों क्लास 12th में हमने 3 बुक्स पढ़नी है. कितनी बुक्स पढ़नी है? टोटल 3 बुक्स पढ़नी है जिन्हें हम पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी भी बोल सकते हैं, लेकिन हम इसे वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3 करके डिनोट करेंगे. ठीक है. वॉल्यूम 1 कैरी करता है स्टूडेंट्स 40 मार्क्स. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉल्यूम 1 कितने मार्क्स कवर करता है? 40 मार्क्स. वॉल्यूम 2 कवर करता है 20 मार्क्स एंड वॉल्यूम 3 ऑल्सो 20 मार्क्स. एंड वॉल्यूम 1 के अंदर हमने 2 पार्ट पढ़ने. वॉल्यूम 1 के अंदर हमने कितने पार्ट पढ़ने? 2 पार्ट पढ़ने. फर्स्ट पढ़ना है बच्चों हमने एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 मार्क्स कैरी करता है. कितने मार्क्स कैरी करता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? 10 मार्क्स कैरी करता है. सेकंड पढ़ना है बच्चों हमने पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप फर्म कैरी करता है स्टूडेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 30 मार्क्स. कितने मार्क्स? 30 मार्क्स. वॉल्यूम 2 में बच्चों हमने पढ़ना है अकाउंटिंग ऑफ कंपनीज. वॉल्यूम 2 में हमने क्या पढ़ना है? अकाउंटिंग ऑफ कंपनीज. वॉल्यूम 3 में ध्यान दीजिएगा. वॉल्यूम 3 भी हमने फर्दर 2 पार्ट में पढ़ना होता है. एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बच्चों हमारे एग्जाम के लिए 12 मार्क्स कवर करती है. कितने मार्क्स? 12 मार्क्स. और सेकंड है स्टूडेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हमारे एग्जाम के लिए 8 मार्क्स कवर करती है. तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि कौन सी बुक कितने मार्क्स की है और कौन कौन से टॉपिक कितने मार्क्स के हैं. अब हम स्टूडेंट्स स्टार्ट करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसे सेट होता है. क्वेश्चन पेपर जो 2020-21 में किस तरह से कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है वो डिस्कस कर लेते हैं. बच्चों एग्जाम में हमारे 1 मार्क्स के
1 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चंस आते हैं। फिर बच्चों फिर फर्दर 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 2 क्वेश्चंस आते हैं 3 मार्क्स के। फिर बच्चों फर्दर 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 4 मार्क्स के बच्चों हमारे एग्जाम में 5 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन आते हैं? 5 क्वेश्चंस। फिर स्टूडेंट 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। 6 मार्क्स के हमारे एग्जाम में 3 क्वेश्चंस आएंगे। और बच्चों फिर सबसे बड़े जो हाईएस्ट वेटेज क्वेश्चन रखते हैं 8 मार्क्स के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे। टोटल देखते हैं बच्चों, 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे? 20। तो कितने टोटल मार्क्स हो गए? 20 टोटल मार्क्स हो गए। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे हो गए 6 मार्क्स। 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ टोटल हो गए हमारे 20 मार्क्स। 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पे टोटल हो गया 18 मार्क्स। एंड 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे हमारे टोटल हो गए 16 मार्क्स। स्टूडेंट अगर हम मार्क्स का टोटल करें तो ये हो जाता है हमारे 80 मार्क्स। और क्वेश्चन नंबर्स का टोटल करें तो हमारे एग्जाम में आएंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 32। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 32 आएंगे। टोटल मार्क्स हो गए। बहुत अच्छी बात ये होती है बच्चों क्लास 12 के जो हमारे लिए प्लस पॉइंट है, हमें इंटरनल चॉइस गिवन होती है। क्या गिवन होती है क्वेश्चंस में? इंटरनल चॉइस गिवन होती है। तो बच्चों हमने इस तरीके से पढ़ना है। अभी जो हमारा स्टार्टिंग में ध्यान रहेगा, आज जो हम स्टार्ट करने जाएंगे वो पार्टनरशिप फर्म। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वेटेज रखता है हमारे एग्जाम में, इसीलिए हम सबसे पहले इसको स्टार्ट करेंगे। और बच्चों एक चीज का ध्यान रखें, जो हम बुक फॉलो करने वाले हैं वो बुक फॉलो करेंगे हम डीके गोयल। डीके गोयल। बीच बीच में हम और बुक्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, लेकिन जो हमारी मेन बुक होगी जो हम फॉलो करेंगे वो बुक होगी डीके गोयल। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसे हम डिनोट करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल से। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स किससे कैसे डिनोट करेंगे? पार्टनरशिप फंडामेंटल से। सो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्लास 11th में सीखा था कि एक सिंगल पर्सन, जिसे हम कैसे डिनोट करते थे? सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर जो इंडिविजुअली अपना बिजनेस संभालता था, अकेला बिजनेस करता था। कैसे बिजनेस करता था? अकेले बिजनेस करता है। अब बच्चों हम बड़े हो गए। अब हम बड़े हो गए कहाँ आ गए हैं? क्लास 12th में। तो बच्चों हमारा बिजनेस भी बड़ा हो गया है। अब अकेले पर्सन से यहाँ बिजनेस नहीं संभालना, तो इसने अपने बिजनेस को और लोगों के साथ मिलके करा। अब हम क्या सीख रहे हैं कि क्लास 11th में तो अकेले बिजनेस करता था, छोटा बिजनेस। अब हम बड़े हो गए क्लास 12, तो हमारा बिजनेस भी बड़ा हो गया। तो अब अकेले से बिजनेस नहीं संभालना, तो अपने बिजनेस में हमने और लोगों को भी इंक्लूड कर लिया और उन सबको मिला के बना दी पार्टनरशिप। क्या बना दी? क्या फॉर्म कर दी? पार्टनरशिप। जो बच्चों ये हमारे बिजनेस में ऐड हो गए हैं, लोग जुड़ गए हैं, इनको हम बोलते हैं, डिनोट करते हैं पार्टनर्स। ये क्या कहे जाते हैं? पार्टनर्स। और इन पार्टनर्स ने मिलके बना दी पार्टनरशिप फर्म। क्या बना दी? पार्टनरशिप फर्म। तो हम क्लास 11th में तो बच्चों कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर होती सीख चुके हैं। अब हम क्लास 12th में किसकी अकाउंट सीखने वाले हैं? पार्टनर्स की। पार्टनर्स के जो पार्टनर्स मिलके क्या बनाते हैं? पार्टनरशिप फर्म। और वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे मेंटेन करते हैं, ये सीखेंगे हम क्लास 12th में। ठीक है स्टूडेंट।
ये तो था पॉइंट। अब सबसे पहले हम अपना फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स स्टार्ट करते हैं। आज सिर्फ हम थ्योरी पोर्शन करेंगे। बच्चों फर्स्ट पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। बच्चों इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टनरशिप क्या होती है। जहां एक से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस करते हैं उसे पार्टनरशिप बोला जाता है। ठीक है। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। फर्स्ट, टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप हमेशा मिनिमम दो लोग मिलके करते हैं। कभी भी इंडिविजुअल पर्सन पार्टनर नहीं हो सकता। मिनिमम कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होती है? 2 लोग, मिनिमम 2। तो कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है मैक्सिमम कितने होंगे? आप लोगों के माइंड में डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे होंगे। तो बच्चों मैक्सिमम जो है, जो हमारा लेटेस्ट कंपनीज एक्ट है 2013, उसमें हमें 100 बताए गए थे। बट उसी के वेरी नेक्स्ट ईयर कंपनीज मिसलेनियस रूल्स के अंदर हमें बताया गया अब हमारे कितने मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं पार्टनरशिप में? 50। हाँ, तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग क्या है, मिनिमम मेंबर्स कितने होंगे? 2 एंड मैक्सिमम 50। फर्स्ट समझ में आया फीचर साहब? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 एंड मैक्सिमम 50। सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट एग्रीमेंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बच्चों दो तरीके से होते हैं। एक एग्रीमेंट होता है रिटन और दूसरा होता है एग्रीमेंट ओरल। क्या कह रहा हूं स्टूडेंट? एग्रीमेंट दो तरीके के होते हैं, एक रिटन और एक ओरल, और दोनों ही वैलिड होते हैं। बस ये रिटन एग्रीमेंट के अपने कुछ बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट समझ में आ गए फीचर्स। थर्ड पॉइंट बच्चों लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस, लॉफुल बिजनेस मींस बच्चों जो भी आप पार्टनर्स मिलके बिजनेस करेंगे वो लीगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। आप कोई भी इनलीगल एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों, अब जैसे जो भी प्रॉफिट होगा, आपकी पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 2-3 लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं। पार्टनरशिप में 3 लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं। तो बच्चों आपने जो भी प्रॉफिट होगा, मान लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट हो गया आपको एक पर्टिकुलर ईयर में, तो ये जो भी प्रॉफिट है ये तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कैसे? जो भी आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर को आप प्रॉफिट शेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी में एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाई ऑल or any of them acting for all, any of them acting for all। बच्चों इसका मतलब मैं समझा देता हूँ क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा होता है एक पार्टनरशिप फर्म है और इसमें 4 पार्टनर हैं।
कितने पार्टनर हैं? 4 पार्टनर हैं। इसका मतलब होता है बच्चों, जो भी ये बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, या तो इसको चारों मिलके करें, क्या कह रहा हूं, या तो इसको क्या करें, चारों मिलके करें। अगर चारों नहीं कर रहे तो बच्चों मान लीजिए 3 ही बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनर टोटल 4 हैं, लेकिन बिजनेस के कंडक्ट काम कितने लोग संभाल लें? 3 लोग संभाल लें, या कोई 2 ही संभाल लें, या कोई 1 संभालें। माना ये जाएगा कि बिजनेस एक्चुअल में चारों ही रन कर रहे हैं, चाहे एक संभाले बिजनेस का काम या 2 मिलके संभाले बिजनेस में जितने भी काम होते हैं, लेकिन माना ये जाएगा कि वो पूरे का पूरा काम कौन संभाल रहे हैं? चारों के चारों बिजनेस रन कर रहे हैं। तो यही लिखा है, बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाई ऑल, या तो सब बिजनेस को चलाएं, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या कोई भी इनमें से 1 या 2 कर ले, लेकिन सबके बिहाफ में करेगा। ऐसा नहीं कह सकता कि वो सिर्फ मैं ही बिजनेस रन कर रहा हूं, सबके बिहाफ में करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। इस पॉइंट का मतलब ये होता है बच्चों, जो भी आपकी एक पार्टनरशिप फर्म है, मान लीजिए इसे आप 2 लोग मिलकर रन कर रहे हैं, इस बार कितने पार्टनर हो? मिनिमम 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम 50 हो। आपकी कंपनी ने जो भी प्रोडक्ट बनाया, मान लीजिए प्रोडक्ट है, अगर ये प्रोडक्ट अच्छा होगा, अगर कोई पर्सन इसकी तारीफ कर रहा है, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि इनडायरेक्टली वो आपकी तारीफ कर रहा है। और कोई दूसरा पर्सन को उस प्रोडक्ट में कोई कमी लगी और उसने आप पे, फर्म पे केस कर दिया, क्या कर दिया? केस कर दिया, तो इस मीन्स केस आप पे किया है। नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, आप अपने बिजनेस से अलग नहीं है। जो आपके बिजनेस के साथ होगा, आपकी पार्टनरशिप फर्म के साथ होगा, माना ये जाएगा कि वो आपके साथ भी हो रहा है। तो बच्चों ये थे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट, जो न्यू टॉपिक है वो है राइट्स ऑफ पार्टनर्स। क्या है? राइट्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के पास क्या क्या राइट होते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। टू शेयर प्रॉफिट, इन एग्रीड रेशियो। बच्चों पहला राइट होता है जो पार्टनर के पास, जो भी आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया है, उसमें उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, बहुत सिंपल पॉइंट है, जो भी प्रॉफिट होगा उसे जो भी आपका रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करें। सेकंड पॉइंट है टू टेक पार्ट in the conduct of the business। टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बच्चों स्टूडेंट्स, आपके पास, पार्टनर्स के पास ये राइट होता है कि वो जो भी बिजनेस के रिलेटेड मीटिंग्स होंगी या कोई भी चीज होगा उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ये उसके पास क्या होता है? राइट होता है। थर्ड पॉइंट है राइट टू बी कंसल्टेड। थर्ड पॉइंट है राइट टू बी कंसल्टेड। राइट टू बी कंसल्टेड। इसमें थर्ड पॉइंट कह रहा है पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई भी चीज होंगी, कुछ भी चेंजेस करने होंगे, कुछ भी चीज करना, आपसे कंसल्ट करना जरूरी है। अगर आप एक फर्म में पार्टनर हैं और उस पार्टनरशिप फर्म में कुछ भी चीज हो रही है, कुछ भी पार्टनरशिप से रिगार्डिंग बातें हैं, तो वो आपसे कंसल्ट होना जरूरी है। राइट टू बी कंसल्टेड। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट राइट टू इंस्पेक्ट। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट, जो भी पार्टनर होता है एक फर्म में, वो कभी भी अपनी पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है। कोई उसे मना नहीं कर सकता बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने के लिए। ठीक है, पॉइंट बहुत इजी था, सिंपल था। अब जो बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। टू रिटायर
फ्रॉम दी फर्म। ध्यान से देखिए बच्चों, हैं मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर हैं। कितने पार्टनर हैं? 3। और आप अपनी फर्म से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, मतलब पार्टनरशिप छोड़ना चाहते हैं, तो आप पे ये बाउंडेशन नहीं होती कि आपको पार्टनरशिप करनी ही करनी है। आपका जब मन करे तब आप पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट ले सकते हैं। ये भी एक राइट होता है। ठीक है स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आ चुका है, टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ये एग्जाम में हमारा क्वेश्चन आ चुका है, टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। इसका पॉइंट का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। एक पार्टनरशिप फर्म है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था सेम मैं वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 40 मेंबर्स हैं, मतलब पार्टनर्स हैं। हो सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम नंबर कितना है? 50। मैंने क्या बोला, एक पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर हैं? 40 पार्टनर है। और एक पर्सन है जो न्यू पार्टनर बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? न्यू पार्टनर बनना चाहता है इस फर्म में। तो इस पर्सन ने इसके रिगार्डिंग जो 40% है, 40 पार्टनर्स हैं पहले से, उनसे बात की कि मैं भी आपकी फर्म को ज्वाइन करना चाहता हूँ और पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एडमिट होना चाहता हूँ। तो उनने कहा ठीक है, हम वोटिंग कर लेते हैं। जब वोटिंग की गई तो पता चला 39 पार्टनर्स थे, वो तो उसको एडमिट करने के पक्ष में थे। 39 पार्टनर्स क्या कह रहे थे कि ठीक है, न्यू पार्टनर को क्या कर लीजिए, एडमिट कर लीजिए, एडमिशन दे दीजिए, ज्वाइन करने दीजिए। लेकिन एक पर्सन ने मना कर दिया। एक पार्टनर ने कहा नहीं, ये पार्टनर नहीं बन सकता। 39 कह रहे हैं हाँ बन सकता है, लेकिन एक कह रहा है ये पार्टनर नहीं बन सकते। तो बच्चों बताओ, आपके अकॉर्डिंग ये पार्टनर बन पाएगा या नहीं बनेगा? बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर मेजोरिटी कह रही बन जाना चाहिए तो बनेगा। नहीं बच्चों, नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? यही बहुत बड़ा राइट होता है पार्टनर्स के पास, कि अगर आपको नहीं पसंद है कोई नया पार्टनर एडमिट करे तो वो नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा। मेजोरिटी में मानता हूँ, मेजोरिटी इसके साथ है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता जब तक 40 के 40 एक यूनानिमस डिसीजन नहीं लेंगे कि हाँ ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तब तक नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, ये भी एग्जाम में आ चुका है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 3 पार्टनर हैं। सिर्फ एज्यूम करना है कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं। पार्टनरशिप फर्म को लोन की जरूरत पड़ गई। ये बैंक की जगह बैंक नहीं गए क्योंकि वहां बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो इस पार्टनर ने कहा मेरे पास पैसे हैं, मैं फर्म को लोन दे दूंगा। क्या दे दूंगा? फर्म को लोन दे दूंगा। तो बच्चों पार्टनर्स के पास भी ये राइट होता है कि उस लोन के बदले वो इंटरेस्ट ले, इंटरेस्ट ऑन लोन ले सकता है। वो उसके पास राइट होता है। क्या होता है? राइट होता है। और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया है कितना है तब तो ठीक है, अदरवाइज मिनिमम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है, जो हमें एज्यूम करना पड़ता है, मानना पड़ता है, वो 6% है। समझ में आया? क्या था? पार्टनरशिप फर्म को लोन की जरूरत थी, वो बैंक के पास न जाके किसी एक पार्टनर से लोन ले लिया क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का काम नहीं होगा। तो उस पार्टनर के पास ये राइट है कि उस लोन के बदले इंटरेस्ट ले सकें, और इंटरेस्ट का रेट गिवन है तब तो ठीक है, नहीं तो कितना परसेंट लेंगे? 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। तो बच्चों ये थे हमारे राइट्स। तो हम सारे के सारे पॉइंट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टू शेयर प्रॉफिट इन एग्रीड रेशियो, जो भी आपके पास रेशियो डिसाइड है उस रेशियो में आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की कोई भी मीटिंग्स हो रही है उसमें आप पार्ट ले सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा।
राइट टू बी कंसल्टेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई भी चीज़ होंगी तो आपसे कंसल्ट जरूर किया जाएगा। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, आप कभी भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, आप अपनी फर्म से कभी भी रिटायरमेंट ले सकते हैं, आप पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपने पार्टनरशिप करते ही रहनी है। नेक्स्ट पॉइंट है टू डिस अलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, जब तक बच्चों इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 40 के 40 ये नहीं कहेंगे कि हाँ ये एडमिट होना चाहिए, तब तक ये एडमिट नहीं हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में 39 लोगों ने कहा ये एडमिट होना चाहिए लेकिन एक ने मना कर दिया, तो ये एडमिट नहीं हो पाएगा। चाहे एक ने भी मना कर दिया कि एडमिट नहीं होगा तो माना जाता है पार्टनर नहीं बनेगा, क्योंकि यही बहुत स्पेशल राइट है। यूनानिमस होना चाहिए, 40 के 40 जो डिसीजन लेंगे वो माना जाएगा, अगर किसी एक का भी डिसीजन डिफरेंट होगा तब वो नहीं माना जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई भी पार्टनर लोन देता है फर्म को तो उसके बदले में वो इंटरेस्ट ऑन लोन ले सकता है, ये राइट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है तो ठीक है वही लेंगे, अगर कोई गिवन नहीं है तो कितना मानेंगे, 6% मानेंगे। कितना मानेंगे, 6% मानेंगे। टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पार्टनरशिप डीड, जिसे हम एग्रीमेंट भी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट। और अभी हम फीचर्स में पढ़ चुके हैं एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट क्या होता है, हमने पढ़ा था एग्रीमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओरल और दूसरा होता है रिटन। एक एग्रीमेंट होता है ओरल और एक दूसरा एग्रीमेंट होता है रिटन। बच्चों ऐसा होता है पार्टनरशिप डीड, जब भी आपके पास पार्टनरशिप डीड की कॉपी दी जाती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें गिवन होती हैं कि आपकी पार्टनरशिप फर्म का नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, पार्टनर्स का नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, कौन सा बिजनेस करते हैं। लेकिन आप एज ए अकाउंटेंट, आपको जब आप एज ए अकाउंटेंट्स बुक मेंटेन करते हैं, क्या मेंटेन करते हैं, बुक्स मेंटेन करते हैं, तब आपको कंपनी का नेम क्या है, वो उसके पार्टनर्स कौन है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड चीज़ों की नीड होती है। किससे किससे रिलेटेड चीज़ों की नीड होती है, फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड चीज़ों की नीड होती है, मतलब जो सिर्फ पैसों से रिलेटेड है। तो सिर्फ ने आपने वही वही चीज़ें मार्क कर देनी है उस पार्टनरशिप डीड में ढूंढ के कि कौन सी चीज़ें पैसों से रिलेटेड है, फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ जैसे आपने किस किस चीज़ों में ध्यान देना है। सो स्टूडेंट, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इसे मार्क कर लेंगे। सेकंड, सिर्फ फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड चीजें हम मार्क करेंगे। सेकंड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है ड्राइंग, कोई भी पार्टनर कितना विड्रॉल कर रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है जो हमारे डीड में गिवन होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्टूडेंट्स गिवन होता है, क्या होता है, हमें गिवन होता है। अगर कभी गिवन नहीं हो तो माना जाता है वो इक्वल होगा। क्या कह रहा हूं मैं बच्चों, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें डीड में गिवन होगा, जो भी डीड होगी हमें पेपर्स मिलेंगे रिटर्न के, उसमें गिवन होगा। अगर गिवन नहीं है तो हम क्या मान लेंगे कि वो इक्वल है। किसी पार्टनर को कोई सैलरी तो नहीं दे रहे हैं, ये मार्क करोगे, फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड है। किसी पार्टनर को कुछ कमीशंस तो नहीं दे रहे हैं। तो जो जो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड चीजें होंगी आप वो सब क्या कर लोगे, मार्क कर लोगे। ये किसकी बात कर रहा हूँ, रिटर्न की। आपको कॉपी दी जाएगी, आप कॉपी में से सिर्फ कौन से मैटर की चीजें नोट करेंगे, रिटर्न। नेक्स्ट बच्चों आ जाते हैं ओरल। ओरल बहुत आसान है। ओरल में हमने दो चीजों का ध्यान देना पड़ता है बस। फर्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
जो हम मानते हैं 1:1:1 मीन्स इक्वल। 3 पार्टनर है तो 1:1, 2 होते तो 1:1, 4 होते तो 1:1:1:1। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन लोन। सेकेंड जो हमने बात ध्यान में रखनी है ओरल के केस में, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर वही एग्जांपल दोबारा समझा रहा हूं जो अभी लास्ट में समझाया था, एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें मान लीजिए 3 पार्टनर हैं और एक पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है। क्या दे रहा है? लोन। तो ओरल एग्रीमेंट के केस में भी, ओरल एग्रीमेंट के केस में भी वो पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन ले सकता है। क्या कर सकता है? इंटरेस्ट ऑन लोन ले सकता है। बच्चों इस पॉइंट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और 3 क्वेश्चन आए हैं। मैं तीनों डिसाइड कर रहा हूं, आपको एक 1 बाय 1 डिक्टेट कर रहा हूं। क्वेश्चन आया था ओरल एग्रीमेंट में अगर कोई पार्टनर लोन देता है तो उसके बदले में क्या वो इंटरेस्ट ऑन लोन ले सकता है? तो आंसर था हमारा, होना चाहिए था हमारा यस, हाँ ले सकता है। सेकंड क्वेश्चन आया था इफ कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड नहीं है कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऑन लोन लिया जाएगा, तो क्या इंटरेस्ट ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट मानेंगे हम? 6%। कितना मानेंगे? 6%, अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो गया, मान लीजिए एक पर्टिकुलर ईयर में लॉस हो गया, जरूरी नहीं है कि हर साल प्रॉफिट ही हो, एक साल लॉस हो गया, तो उस केस में भी क्या इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा? तो बच्चों आपके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो रहा है और उस केस में भी इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया जाएगा या नहीं? तो बच्चों पे किया जाएगा, यस। वेदर आपको लॉस भी हो रहा है उसके बाद भी आप इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे। तो बच्चों ये थे एग्रीमेंट। दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड 2 टाइप की होती है, रिटन और ओरल। रिटन में आपको कॉपी दी जाएगी जिसमें आपको सब कुछ गिवन होगा उस पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग। सिर्फ आपने कौन सी बातें ध्यान रखनी है? फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड, और जो भी पैसों से रिलेटेड होंगी वो सब क्या कर देनी है? मार्क कर देनी है। सब चीजें मार्क कर देंगे जो किससे रिलेटेड होगी? पैसों से रिलेटेड होगी। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम अपने अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। ओरल में, ओरल बहुत आसान है बच्चों, सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल होगी, जितने पार्टनर होंगे इक्वल। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन लोन। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन हो, दिया होगा तभी हम लेंगे। कभी कभी स्टूडेंट आपको ओरल सिचुएशन में खाली बेवकूफ बनाने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखा होगा, लेकिन अगर आपको पता चल गया ओरल एग्रीमेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, ना ही क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, ना ही किसी पार्टनर को सैलरी देंगे, क्योंकि एग्रीमेंट ही नहीं है तो सैलरी कहां से नहीं है? सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इंटरेस्ट ऑन लोन। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्लास से हम अपनी न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।